इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो हमें ट्रेवर के अतीत के उस अंधेरे हिस्से में ले जाती है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। ये वो मनहूस खड़ी थी जब ट्रेवर उस टेप की रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसने उसे एक आतंकवादी यानी टेररिस्ट के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उस वक्त ट्रेवर को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक रोल उसके पूरे करियर को बर्बाद कर देगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए उसकी आंखों में वो जुनून दिख रहा था, लेकिन आज वही पल उसके लिए शर्मिंदगी और पछतावे का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि कैसे एक कलाकार की मासूमियत का गलत फायदा उठाया गया, जिसका बोझ वो आज तक उठा रहा है। इस भयानक यादें के बाद कहानी सीधे वर्तमान समय यानी प्रेजेंट डे में आती है। ट्रेवर और साइमन एक गाड़ी में हैं और वॉन कोवैक के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वातावरण में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। साइमन की हालत खराब है, वो बुरी तरह से घबराया हुआ है, पैनिकिंग। उसे इस बात की चिंता खाई जा रही है कि वो इस कॉलबैक ऑडिशन के लिए तैयार नहीं है। पिछली रात की मस्ती और भागम भाग के कारण उसे पूरी नींद नहीं मिली है और एक अभिनेता के लिए थका हुआ होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता। साइमन बार बार यही सोच रहा है कि अगर वो फ्रेश नहीं दिखा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रेवर, जो अब साइमन का सारथी और दोस्त दोनों है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। ट्रेवर समझाता है कि घबराहट से कुछ हासिल नहीं होगा और उसे अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों निर्देशक यानी फिल्म मेकर वॉन कोवैक के आलीशान घर पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। वहां पहले से ही कई और अभिनेता मौजूद हैं जो वंडरमैन और बार्नबी के किरदारों के लिए लाइन में लगे हैं। ये अन्य कलाकार आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई अपने सालों के तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस का बखान कर रहा है, तो कोई दुनिया के मशहूर फिल्म स्कूल से अपनी डिग्री की शेखी बघार रहा है। उनकी बातें सुनकर साइमन और ट्रेवर को लगता है कि वो गलत जगह आ गए हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो इन दिग्गजों के सामने बिल्कुल अनाड़ी और अयोग्य यानी अनक्वालिफाइड हैं। एक हीनता की भावना उनके दिलों में घर करने लगती है। तभी वहां वॉन कोवैक आते हैं और सभी 6 अभिनेताओं का स्वागत करते हैं। वॉन फिल्म बनाने की प्रक्रिया और कला की गहराई पर बात करते हैं, जिससे माहौल और भी गंभीर हो जाता है। वॉन फैसला करते हैं कि वो अभिनेताओं को दो दो की जोड़ी में बांटेंगे ताकि वो उनकी केमिस्ट्री देख सकें। बदकिस्मती से साइमन और ट्रेवर को अलग अलग जोड़ियों में डाल दिया जाता है। उन्हें दूसरे अजनबी लोगों के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। जब ऑडिशन शुरू होता है तो वॉन जल्द ही समझ जाते हैं कि सब कुछ कितना बनावटी यानी मैकेनिकल हो रहा है। सभी एक्टर सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उनमें वो जान नहीं है जो वॉन ढूंढ रहे हैं। वॉन गुस्से में आकर उन्हें स्क्रिप्ट फेंकने को कहते हैं और एक इम्प्रोव यानी बिना तैयारी के एक्टिंग करने का आदेश देते हैं। यहाँ ट्रेवर का हुनर चमक उठता है। वो अपने किरदार में इतनी खूबसूरती से ढल जाता है कि वॉन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। ट्रेवर दिखाता है कि एक्टिंग उसके खून में है, लेकिन दूसरी तरफ साइमन के साथ कुछ अजीब होता है। वो किरदार में घुसने की कोशिश तो करता है, लेकिन घबराहट और दबाव में आकर वो कर बैठता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मशहूर फिल्म प्रिटी वुमन का एक सीन रिक्रिएट करने लगता है। ये देखकर वॉन को सख्त निराशा होती है। उन्हें लगा था साइमन में कुछ अलग बात है, लेकिन ये तो नकल निकली। साइमन अपनी इस नाकामी से इतना शर्मिंदा होता है कि वो अपनी गलती मानने के बजाय ट्रेवर पर इल्जाम लगा देता है कि ट्रेवर ने उन्हें एक साथ पार्टनर बनने के लिए जोर क्यों नहीं दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद थकान और तनाव साइमन पर हावी हो जाते हैं और उसे नींद आ जाती है। नींद में उसे एक खौफनाक सपना यानी नाइटमेयर आता है। वो देखता है कि एक इम्प्रोव सीन के दौरान उसने गलती से अपनी असली सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर दिया है और एक साथी एक्टर को मार डाला है। ये सपना उसके अंदर के डर का प्रतीक है कि वो अपनी असलियत को दुनिया से छुपा नहीं सकता और उसकी शक्तियां किसी के लिए खतरा बन सकती हैं। जब वो हड़बड़ा कर उठता है तो वो वॉन से थोड़ा वक्त और जगह मांगता है। ट्रेवर एक सच्चे दोस्त की तरह साइमन का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ साइमन टूट जाता है और स्वीकार करता है कि वो निर्देशक के सामने अपना असली रूप दिखाने से डरता है। उसे लगता है कि अगर लोगों ने उसका सच जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ट्रेवर यहाँ एक मेंटर की भूमिका निभाता है। वो साइमन को समझाता है कि उसकी शक्तियाँ या उसका राज ही उसकी पहचान नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि वो इससे कहीं ज्यादा है। वो उसे प्रेरित करता है कि वो अपनी आम जिंदगी के अनुभवों और उन घटनाओं को अपने अभिनय में डाले जिन्होंने उसे आज ऐसा बनाया है। ट्रेवर की बातों से साइमन में नया जोश आ जाता है। दोनों वापस ऑडिशन रूम में जाते हैं और इस बार वो वही सीन करते हैं जो उन्होंने वंडरमैन के लिए प्लान किया था। इस बार कोई बनावट नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार होती है कि कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग, खासकर वॉन, स्तब्ध रह जाते हैं। वॉन उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हैं। साइमन और ट्रेवर को लगता है कि शायद उन्होंने मौका गंवा दिया है और उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वॉन उनके पीछे आते हैं। वॉन उनकी आंखों में देखते हुए ऐलान करते हैं कि वंडरमैन और बार्नबी का रोल उन्हीं दोनों को मिला है।
ये सुनकर साइमन और ट्रेवर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो सदमे और खुशी की मिलीजुली हालत में वहां से निकलते हैं। घर वापस आते वक्त गाड़ी में दोनों बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि उनका सपना सच हो गया है। लेकिन एपिसोड का अंत एक चौंका देने वाले मोड़ पर होता है। होटल के बाहर ट्रेवर को लेने के लिए क्लियरली आता है। क्लियरली का रवैया बेहद धमकी भरा है। वो ट्रेवर को मजबूर करता है कि उसे कोर्ट में साइमन के खिलाफ गवाही देनी होगी। यहाँ पता चलता है कि ट्रेवर एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। ट्रेवर क्लियरली से थोड़ा और वक्त मांगता है ताकि वो साइमन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा कर सके। इस सनसनीखेज खुलासे के साथ एपिसोड खत्म होता है, जिससे दर्शकों के मन में सवाल रह जाते हैं कि क्या ट्रेवर वाकई साइमन का दोस्त है या उसका दुश्मन। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।